उन्होंने तो मेरे विषय में बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को मेरे लिए भलाई में बदल दिया है। वचन कहता है 20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा कि आज के दिन प्रकट है। 21 में वचन कहता है कि इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, उनके अपराधों को माफ किया। उसके भाई पूरी तरह से डरे हुए थे, कांप रहे थे, मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था। उन्हें लग रहा था हमारा भाई हमें छोड़ेगा नहीं। फिर वो कहते अब तो पिता भी नहीं रहा, अब तो यूसुफ हमारे पीछे पड़ेगा। लेकिन कहते देखिए यूसुफ का हृदय, उसे मन से अपने भाइयों को माफ किया, उनके लिए रोया, उनके लिए उसका हृदय पसीजा, अपने भाइयों के लिए भोजन तैयार किया, उनके साथ खाया पिया। ऐसे ही सिर्फ मुंह से माफ नहीं किया, उन्हें अकाल में खिलाया पिलाया, पूरी उम्र अपने भाइयों के, उनके परिवारों का पालन पोषण करता रहा, उनके साथ खाना खाया। दिल में कोई भी ग्रज अपने भाइयों के लिए नहीं रखा, उनसे पलटा नहीं लिया, उनके पीछे नहीं पड़ा, उनके साथ कोई बुराई नहीं की। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ऐसा यूसुफ है और ऐसे प्रभु के दास हैं। हालेलुया। यदि हम भी परमेश्वर को फॉलो करें, इसके वचन को फॉलो करें, तो जो रिजल्ट हमने यूसुफ की लाइफ में देखा कि कैसे वो बड़ा हुआ, ग्रेट हुआ, अति महान पुरुष हुआ, अपना फोकस परमेश्वर की तरफ रख पाया, क्योंकि मन में ग्रज होल्ड नहीं कर रखे थे। और यदि हम प्रभु के दास अपोस्टल जी को देखें, कितने लोगों ने समय समय पर कई कुछ कहा, लेकिन सेम टाइम माफ किया। जिन लोगों ने बुरा किया उनकी सहायता की है, और देखिए आज परमेश्वर ने अपने दास को कितना ऊंचा और कितना बढ़ाया है। उस स्पीड को देखिए, उस ग्लोरी को, उस ग्रेस को देखिए जो प्रभु ने अपने दास को दी, उस अनुग्रह को देखें यदि। हालेलुया। सो आज वायदा करें कलीसियाओं, आज से प्रभु किसी के प्रति कोई भी हम बुरा भाव अपने मन में नहीं रखेंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी हानि पहुंचानी चाहिए, हमारे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की, उन्हें हम माफ करते हैं। प्रभु से मांगे। प्रभु कहता है जैसे मैंने मसीह में तेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करो, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपको ब्लेस करे, आपको शांति दे। प्रभु की शांति आपके जीवनों में आज से वास करे। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ आज आप भर सके और सच में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवनों में वास करे। आप पूरी तरह से प्रभु के वचन को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु में सदैव आनंदित रहें, ये मेरी घोषणा है आपके लिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें पास्टर्स मीटिंग के लिए, मेंटरशिप मीटिंग के लिए। कितनी बड़ी मीटिंग हुई, दुनिया भर से पास्टर्स, प्रभु के सेवक चर्च में आए थे और उस मीटिंग में प्रभु के दास के द्वारा उन्होंने गाइडेंस को ग्रहण किया। बहुत ही मार्वलस मीटिंग, बहुत ही पावरफुल मीटिंग। बहुत से प्रभु के दासों को समझ आई किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सेवकाई में आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रोथ लेनी है, किस तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके रखना है, किस तरह से पाप से बचे रहना है। पूरी गाइडेंस को उन्होंने रिसीव किया है। सच में इस बड़ी ग्रेस के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बड़ी दया के लिए जो प्रभु ने अपने दास पर की है। हालेलुया। पास्टर मीटिंग के लिए सभी जन तारीफ करें। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज की इस वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी प्रभु, मेरा विश्वास है सेम मसा तू इन्हें देगा खुदावंद। पुरानी मशकों में तो नया दाखरस भरा नहीं जाता प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु इनकी जो पुरानी मशकें वो आज नहीं होंगी खुदावंद। वो सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, वो सारी घृणा, वो हेटेड स्पिरिट आज इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म होगी यीशु के नाम में। पूरी तरह से इनके हृदय आज परिवर्तित होंगे। वो सारा भार इनके कंधों से उतरेगा। इनके विचारों में जो बुरे भाव हैं दूसरे के प्रति, इनके विचार जो दूसरों के प्रति नेगेटिव थे, आज पूरी तरह से शुद्ध होंगे यीशु के नाम में। हे परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर जिस तरह से आपका हृदय था प्रभु यीशु दूसरों को माफ करने का, प्रभु जैसे यूसुफ का हृदय था दूसरों को माफ करने का, क्षमा करने का, जब उसके पास पूरा मौका था पलटा लेने का, पीछे पड़ने का, लेकिन फिर भी उसने माफ किया। उसी तरह से परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। सेम रीति से प्रभु जी इनका हृदय सेम वैसा ही हो जाए यूसुफ की तरह। ये दूसरों को माफ कर सके, अपने मनों में ग्रज होल्ड ना कर सके,
इनकी स्पिरिट्स कभी भी बिटर ना हो, कड़वी ना हो पाए। शैतान इनकी आत्माओं को, इनकी आदतों को, इनके स्वभाव को कभी भी बिटर ना करने पाए यीशु के नाम में। कभी भी इनका नेचर कड़वा ना हो यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। सेम यूसुफ की तरह आज ये माफ करें, वो पुरानी बातों को भूल जाएं, वो नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, वो पुरानी स्टोरीज को, बैड स्टोरीज को आज ये अपने जीवनों से खत्म कर दे पूरी तरह से परमेश्वर। इनके मन आज हल्के हो जाएं परमेश्वर, और तेरी आत्मा से भर जाएं खुदावंद। हे प्रभु, इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। इन्हें सच में अपनी सच्ची शांति दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। तेरी सच्ची शांति इनके जीवनों में बैठ जाए प्रभु। तेरी शांति इनके जीवनों में वास करे प्रभु।